एप्स्टीन फाइल से मचा दुनिया भर में हड़कंप। डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान बिन सुलाइम ने दिया इस्तीफा। सैकड़ों ईमेल्स और बड़े खुलासों से बड़ा दबाव। नाम आया लेकिन अपराध साबित नहीं हुआ, फिर भी कुर्सी गई। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. दुबई की सरकारी ऑनरशिप वाली वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम मशहूर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी नई फाइलों में सामने आने के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में सार्वजनिक हुई एप्स्टीन फाइलों में दावा किया गया है कि सुलाइम और एप्स्टीन के बीच कई सालों तक लगातार संपर्क रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच 2007 से 2017 तक सैकड़ों ईमेल का आदान प्रदान हुआ। इन ईमेल्स में कारोबारी बातचीत के साथ साथ निजी बातें भी शामिल थी। हालांकि सिर्फ नाम आने को किसी अपराध का सीधा सबूत नहीं माना गया है। इन खुलासों के बाद डीपी वर्ल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ बड़े निवेशकों और फाइनेंस संस्थानों ने कंपनी में नया निवेश रोकने या समीक्षा करने का फैसला किया। इसके बाद कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि सुलाइम का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और कंपनी में नई नेतृत्व टीम की नियुक्ति कर दी गई है। जारी दस्तावेजों से पता चलता है कि सुलाइम और एप्स्टीन के बीच सिर्फ बिजनेस संबंध नहीं थे, बल्कि निजी स्तर पर भी बातचीत होती थी। दोनों यात्राएं, योजनाएं, बिजनेस आइडिया और निजी अनुभव साझा करते थे। कुछ ईमेल्स में महिलाओं, निजी रिश्तों और व्यक्तिगत नापसंद से जुड़ी बातें भी सामने आई हैं, जिनकी वजह से विवाद और गहरा गया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एप्स्टीन ने सुलाइम का परिचय कई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय लोगों से कराया। इनमें राजनीति, बिजनेस और टेक जगत से जुड़े नाम शामिल बताए जाते हैं। कुछ ईमेल्स में बड़े प्रोजेक्ट्स, लॉबिंग और वैश्विक संपर्कों को लेकर बातचीत का भी जिक्र है। विवाद तब और बढ़ गया जब एक ईमेल में कथित तौर पर टॉर्चर वीडियो का उल्लेख सामने आया। हालांकि उस ईमेल का पूरा मैटर अभी तक साफ नहीं है और जांच एजेंसियों ने इस पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले को दुनिया भर में गंभीरता से लिया जा रहा है। बीबीसी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने सुलाइम से प्रतिक्रिया मांगी है। अभी तक उनकी ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि जेफरी एप्स्टीन पहले भी दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों से जुड़े विवादों के कारण चर्चा में रहा है। उसकी मौत के बाद जारी हो रही फाइलों में लगातार नए नाम सामने आ रहे हैं, जिससे कई प्रभावशाली लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे और दस्तावेज सामने आएंगे, इस मामले में नए खुलासे हो सकते हैं और विवाद और गहरा सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।